हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर और हम ये भी देखेंगे इनविटेशन ऑफ ऑफर का। हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उसे सही से समझेंगे, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑफर। सबसे पहले क्या है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? ऑफर मेड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जनरली पब्लिक एट लार्ज को किया जा रहा है ये ऑफर, ठीक है। दिस ऑफर इज नोन एज जनरल ऑफर। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और पब्लिक एट लार्ज हुएवर इज इंटरेस्टेड इन द ऑफर ऑफर्ड, जो भी कोई उस ऑफर में इंटरेस्टेड है वो एक्सेप्ट कर सकता है। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स द ऑफर गिवन, देन ऑफरर एंड ऑफरी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो जिसने ऑफर दिया वो ऑफर हो जाता है और जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया वो ऑफरी हो जाता है, ठीक है। द रिवॉर्ड विल बी गिवन टू दैट पर्सन हु कंप्लीटेड द टास्क और फुलफिल्ड द गिवन कंडीशन। रिवॉर्ड किस पर्सन को दिया जाएगा? जिसने टास्क कंप्लीट किया है या फिर कोई कंडीशन जो दी गई थी उसको फुलफिल किया है। अब एक केस है कबीर वर्सेस कार्बोरिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये जनरल ऑफर का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट. In this case, it was held by the Court of Appeal that whosoever fulfills the terms and conditions of the offer will be eligible for the reward of the offer. बेसिकली इसकी छोटा सा ओवरव्यू जान लो कि क्या इसका था। बेसिकली उन्होंने ये कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था, एक ऐड निकाला था पेपर में, और उस ऐड में उन्होंने ये बात लिखी थी कि अगर हमारी दवा खाने के बाद भी किसी को भी इन्फ्लुएंजा होता है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, और उस रिवॉर्ड का पैसा भी हमने एक फलाना अकाउंट में, एक बैंक में जमा करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जो ये मिसेस कार्ली थी, इन्होंने क्या किया, इसको ऑफर को एक्सेप्ट एज अ किया। भाई उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था, पेपर में निकाला था, तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, हम पढ़ चुके, ठीक है। तो उन्होंने वो दवा खाई, मतलब 6 दिन का, शायद 6 दिन का या 3 दिन का कोर्स था, वो दवा खाई, उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। उस वक्त ये बीमारी फैली हुई थी इन्फ्लुएंजा की, तो उनको इसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उन्होंने जाकर के कंपनी पर क्लेम किया कि आप हमें रिवॉर्ड दीजिए, पैसा दीजिए, क्योंकि आपकी दवा खाने के बाद भी जो है हमें इन्फ्लुएंजा हो गया। लेकिन अब कंपनी वहां पर मना करती है पैसा देने से। तो यहाँ पर कंपनी क्या कंटेंट करती है, कंपनी ने ये कहा कि हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कहा था कि हम पैसा वापस करेंगे। तो कोर्ट ने कहा आपने जिस वक्त ऐड निकाला, एडवर्टाइजमेंट निकाला न्यूज़पेपर में, उसी वक्त ये जनरल ऑफर बन गया, और कोई भी चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी चाहे उसे एक्सेप्ट कर सकता है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जनरल ऑफर का बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखो, स्पेसिफिक ऑफर मैंने आपको कई बार बताया है कि जिससे ऑफर किया गया है वो ही एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफर विच इज मेड टू एन इंडिविजुअल और टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज सेड टू बी स्पेसिफिक ऑफर। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट इंडिविजुअल्स और दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखो एग्जांपल समझो, संध्या ऑफर टू बाय अ कार फ्रॉम सोना फॉर ₹10 लाख। Thus, a specific offer is made to a specific person. एक स्पेसिफिक ऑफर 10 लाख रुपए का उसी स्पेसिफिक पर्सन को किया गया है, एंड ओनली अब सोना ही सिर्फ है जो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। तो जैसे जनरल ऑफर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है स्पेसिफिक ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? When an offerer makes an offer to the offeree and offeree with some modification in it makes converse offer which makes initial offer void and the other comes into existence, which reverts the party from offerer and offeree to offeree and offerer respectively. This type of offer is known as counter offer. बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लो ए ने कहा कि क्या तुम मेरा फोन 500 रुपए में खरीदोगे? बी ने क्या कहा कि नहीं, 500 रुपए में तो नहीं, 300 रुपए में खरीद लूंगा। ये जो बी ने किया है ना, ये काउंटर ऑफर किया है कि भाई 500 रुपए में तो नहीं, लेकिन 300 रुपए में खरीद लूंगा। पहले फर्स्ट ये जो 500 रुपए वाला सिनेरियो था, इसमें ए ऑफरर था और बी ऑफरी था, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता था। भाई यहाँ पर कह रहा ना, पार्टी का रोल रिवर्स हो जाता है, फ्रॉम ऑफरर एंड ऑफरी टू ऑफरी एंड ऑफरर। अब क्या है, अब हमारा जो ए है वो ऑफरी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई बी ने 300 रुपए का ऑफर रख दिया ना, और बी क्या हो गया, हमारा ऑफरर हो गया। इसी को काउंटर ऑफर कहा जाता है कि आप सामने, मैंने कुछ दूसरी बात कही, मैंने कुछ दूसरा अमाउंट कहा, सामने वाले ने कुछ दूसरा अमाउंट कह दिया, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके दूसरा अमाउंट बोल दिया। मैंने 1 लाख कहा, सामने वाले ने 50,000 कहा, तो अब वो ऑफरर हो गया और मैं ऑफरी हो गई। ये चीज है, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हाइड वर्सेस रेंज का, इसको समझो, इसको हटाने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है। डिफेंडेंट जो है, ऑफरर है, offered to sell his farm for 1000 euros, but the plaintiff जो ऑफरी है ऑफर करता है कि आप जो है 950 यूरोज में मुझे बेच दो, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो द ऑफरी फाइल द केस, ऑफरी यानी कि ये पर्सन, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया जो 950 का ऑफर कर रहा था, कि जो ऑफरर है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड था,
भाई एक बात समझ लो, जब काउंटर ऑफर होता है ना, तो अब ये डिसाइड करेगा कि इसको ये ऑफर कंटिन्यू करना है 300 रुपए में कि नहीं करना, क्योंकि भाई तो उसने 500 रुपए बोला, तुमने 300 रुपए बोल दिया, तो वो नहीं बेचना चाहता 300 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर अब सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। सब्सिक्वेंटली उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि भाई 950 में तो नहीं बेचूंगा, बेचूंगा तो 100 रुपए में, सॉरी 1000 यूरोज में। एक तरीके से ये समझ लो कि ये बार्गेनिंग टाइप का सिस्टम हो जाता है। सो द ऑफरी फाइल्ड द केस एज द, उसने ये कहा कि ऑफरर जो है कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड है, बट इट वाज हेल्ड दैट एज सून एज द ऑफरी पुट द कंडीशन, जैसे ही आपने कंडीशन लगाई, जो फर्स्ट ऑफर था यानी जो 500 वाला ऑफर था, ये वॉइड हो जाता है, विच मीन्स दैट द ऑफरर इज नॉट बाउंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जिसका ये मतलब है कि जो ऑफरर है, जो ओरिजिनल ऑफरर है, यहाँ पर अगर कायदे से लिखो तो ये लिखना चाहिए कि जो ओरिजिनल ऑफरर है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंडेड नहीं है, एज द ओरिजिनल ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय द ऑफरी, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया था ऑफरी ने, तो अब यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। काउंटर ऑफर में कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर है when the offerer and offeree make the same offer to one another having same terms out of knowledge of each other is known as cross offer. In this case, there will be no contract due to acceptance of the offer offered. क्या हुआ? A ने B को लेटर लिखा, लेटर लिख के कहा, पूछा, ऑफर किया कि क्या तुम मेरा फार्म 1000 रुपए में खरीदोगे? क्या खरीदोगे? फार्म। बी ने उसी दिन लेटर लिखा। अब लेटर कब किसका क्या पहुंचा ये इसको अभी इसमें मत पढ़ना, ठीक है। बी ने उधर से लेटर लिखा और कहा कि क्या तुम अपना फार्म मुझे 1000 रुपए में सेल करोगे? ये क्रॉस ऑफर हो गया। सेम टर्म्स हैं, दोनों लोगों ने आपस में एक दूसरे को ऑफर किया, वो खरीदने को कह रहा है, वो बेचने के लिए पूछ रहा है। सो जब सेम ऑफर होता है, सेम टर्म्स होते हैं, तो इसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑलरेडी जो है हो गया है। जो भी ऑफर किया गया था, जो भी ऑफर ऑफर्ड किया गया था, उसका एक्सेप्टेंस ऑलरेडी एक तरीके से देखो तो बी की तरफ से हो चुका है। अब देखो टिन वर्सेस हॉफमैन का इसमें केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। इन दिस केस हॉफमैन रोट अ लेटर टू टिन विद अ ऑफर कि आप 800 टन्स ऑफ आयरन फॉर द प्राइस ऑफ 69 सेंट समझ लो पर टन आप खरीद लो, ठीक है, ऑन द सेम डे विदाउट एनी नॉलेज। अब यहाँ पर उसको कोई नॉलेज नहीं है, टिन को कोई नॉलेज नहीं है कि उसने लेटर लिखा हुआ है। वो जो है यही सेम चीज सेम कंडीशन पर उसके खरीदने की बात करता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट ये क्रॉस ऑफर है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए दोनों में से कोई भी पार्टीज बाउंड नहीं है, ठीक है। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है, याद नहीं रहता है। काउंटर ऑफर का मतलब काउंटर अटैक, जैसे आप करते हो सामने वाले के ऊपर। अटैक का मतलब है कि आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करके सामने वाले के ऊपर कुछ अटैक किया। क्रॉस ऑफर का मतलब है कि सेम है, दोनों चीजें आपस में क्रॉस हो रही है, सेम है, ठीक है। Implied offer क्या है? When an offer is given by body posture, gesture or by action or by the conduct of the offerer is known as implied offer. The offeree can accept the offer by understanding the action of the offerer. कि जो ऑफरी है वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर अंडरस्टैंड करके उसके, जैसे मान लो कुली, मैंने आप लोगों को पहले भी फर्स्ट क्लास में भी ये इम्प्लाइड ऑफर का एग्जांपल दिया था कि इम्प्लाइड ऑफर क्या हो जाता है। वही बंदा ट्रेन से उतरा, उसके पास खूब सारा लगेज है, कुली भैया इधर से आए, उसका लगेज उठा करके इधर की तरफ चलने लगे, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई नहीं, कुछ ओरल कुछ रिटन कुछ नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लाइडली तो हुआ ना। जब वो कुली भैया उठा करके चलने लगे तो भाई को ये बात पता है कि अभी लेकर के जा रहे हैं तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे करो, ये इम्प्लाइड ऑफर है, ठीक है। कि यहाँ पर ऑफरर कौन है? ऑफरर एक्स है और ऑफरी कौन है? भाई है। भाई यही तो एक्सेप्ट ना कर रहे हैं, यही तो एक्सेप्ट कर रही है। अब चाहे तो आगे जाकर के इस पॉइंट पे मना कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये इन्होंने मना नहीं किया, ये अपना ये भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगे, तो इसका क्या मतलब है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग से जहां पर समझ में आ रहा है। एक्सप्रेस्ड ऑफर क्या है? व्हेन एन ऑफर इज एक्सप्रेस इन रिटन और वर्बल फॉर्म देन दिस ऑफर इज नोन एज एक्सप्रेस्ड ऑफर। फॉर एग्जाम्पल सी ने एक लेटर लिखा है डी को कि वो उसका ईयरफोन खरीदना चाहता है 500 रुपए के लिए, तो एक एक्सप्रेस्ड ऑफर है, ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन मतलब बेसिकली लिखा हुआ है या वर्बल फॉर्म में है, तो उसे हम एक्सप्रेस्ड ऑफर कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफर क्या है? व्हेन टेंडर इज सबमिटेड टू सप्लाई सर्टेन गुड्स और एनी क्वांटिटी, मान लो कि टेंडर सबमिट किया गया कि ठीक कुछ
किसी भी चीज़ के लिए टेंडर सबमिट किया गया है कोई सर्टेन गुड सप्लाई करने के लिए, और एनी क्वांटिटी एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्ड इट विल अमाउंट टू स्टैंडिंग ऑफर। इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस मेरली व्हेन द टेंडर इज एक्सेप्टेड। अगर सिर्फ सामने वाले बंदे ने टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है, हम तब नहीं कहते कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, बट अ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस जब ऑर्डर प्लेस किया गया। भाई एक्स बंदे ने टेंडर अगर भेजा है वाई को, तो ऐसे ही थोड़ा ना मान लीजिएगा कि भेज दिया तो एक्सेप्ट हो गया, नहीं। जब तक ये ऑर्डर ना दे दे वाई को कि हाँ भाई हम जो है लेने को गुड्स लेने को तैयार है, तब तक नहीं होगा, तब तक ये स्टैंडिंग ऑफर ही रहेगा। बात को समझना, टेंडर आपने भेजा तो अभी आपका जो है ऑफर खुला हुआ है ना, आप चाहते हो कि हम एक्सेप्ट करें। भाई किसी ने आपको टेंडर भेजा है, बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, उसका टेंडर वगैरह पास होता है, तो जो टेंडर जिस बंदे के पास गया है जिसको बिल्डिंग बनवानी है, वो स्टैंडिंग ऑफर है। अभी जो टेंडर भेज रहा है वो ऑफरर है और वो स्टैंडिंग ऑफर है अभी, ठीक है, अभी तक है, ठीक है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस जब यहाँ से भाई ऑर्डर प्लेस कर देगा कि हाँ भाई जो है पर्टिकुलर गुड्स भेज दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ईच ऑर्डर इन सच अ केस इज एक्सेप्टेंस एंड एज सून एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एक्जिस्टेंस। जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट करा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्जिस्टेंस में आ जाएगा। जैसे ही भाई एक्सेप्ट कर ली कि हाँ तुम्हारा टेंडर हमें बहुत अच्छा लगा, कम पैसे का है, हम तुम्हारा जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्जिस्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इन्विटेशन टू ऑफर है, तो हम सिर्फ इसमें अभी आज की क्लास में इन्विटेशन टू ऑफर उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। जो भी ये चीज़ है ना, ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसका क्या बोलते हैं, इसका जो केस लॉ है उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, हम इसे ट्रीट भी कहते हैं, ऑफर को ट्रीट भी कहा जाता है, इन्विटेशन टू ट्रीट भी कहा जाता है। देखो, an invitation to offer is an act before an offer in which one person induces other person, दूसरे पर्सन को बहला फुसला रहा है कि तुम ऑफर करो मुझे आकर के, it is known as invitation to offer। when appropriately responded, जब सही से रिस्पॉन्ड किया गया दूसरे पार्टी के द्वारा, and invitation to offer results in an offer, तो वो ऑफर बन जाता है। इट इज मेड टू द जनरल पब्लिक विद इंटेंट टू रिसीव ऑफर्स, जनरल पब्लिक को किया जाता है, इंटेंशन क्या है कि ऑफर्स आए, एंड नेगोशिएट द टर्म्स, और टर्म्स को नेगोशिएट किया जाए, ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घुसे किसी गिफ्ट शॉप पर, कोई एक्स पर्सन का एग्जाम्पल ले लो, वो घुसा किसी गिफ्ट शॉप पर, उसको जो है प्राइस टैग उसने देखा, कोई 1000 रुपए की चीज उसे पसंद आई, ठीक है, उसने बाहर से देखा, उसे 1000 रुपए की चीज पसंद आई। भाई यहाँ पर है शॉपकीपर, ये जो प्राइस टैग लगा था ना, माइंड यू, यही है इन्विटेशन टू ऑफर, यही है इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, कि लगी हुई है सामने चीजें, आप मॉल में जाते हो, आप 50 तरह की चीजें लगे देखते हो, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप जा करके बिलिंग काउंटर पे जब आपने सामान रखा, तब आप उसको ऑफर कर रहे हो, तब आप उसको सामने वाले उसको ऑफर कर रहे हो, जो भी बिलिंग सेक्शन पर है उसको आप ऑफर कर रहे हो कि मैं ये खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे बेचोगे, ठीक है। तो ये है इन्विटेशन टू ऑफर, जो आपका प्राइस टैग लगा हुआ है। अब वाई क्या है, वाई शॉपकीपर है, ये बंदा उसे उठा करके उस पर्टिकुलर जो भी चीज उसे पसंद आई थी वो लेके जा करके इसको देता है, कुछ भी ऐसे समझ लो, ये कुछ भी है, ठीक है, इसको लेके जा करके देता है। अब क्या इसने कहा कि भाई ये हम नहीं बेच सकते किसी भी रीजन की वजह से, मान लो डिफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव है, कह रहे हैं हम नहीं बेच सकते, ठीक है, हम नहीं बेच सकते, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है कि वो ऐसा मना नहीं कर सकता, वो मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है, क्योंकि ये है अब ऑफरी और आप हो ऑफरर, यानी कि एक्स है ऑफरर। जब आप जाकर के उससे पूछ रहे हो, आप ऑफर कर रहे हैं, आप एक्स ऑफर कर रहा है कि आप मुझे ये पर्टिकुलर जो भी स्टैचू वगैरह ये बेचोगे या नहीं बेचोगे, तो अब वो चाहे तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। वो नहीं बेचना चाहता, नहीं बेचेगा, नहीं है मन उसका तो नहीं बेचेगा, इसे हम इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, मेन्यू कार्ड फॉर अ रेस्टोरेंट शोइंग द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम। मेन्यू कार्ड, आप जो मेन्यू कार्ड होता है रेस्टोरेंट पे, वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। आपने 10 तरह की चीजें ऑर्डर करी, उसके आपकी 10 तरह की चीजों में शाही पनीर भी था, मान लो उसे मना कर दिया, शाही पनीर की ग्रेवी खत्म हो गई, शाही पनीर नहीं बन पाएगा, तो क्या जाकर के केस कर दोगे? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो जो मेन्यू कार्ड था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था। आप उससे ऑफर कर रहे हो, आप उसको प्रपोज कर रहे हो, वो अगला बंदा चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे तो मना कर दे, आपके मुंह पे वो मना कर सकता है, ठीक है। रेलवे टाइम टेबल ऑन विच द ट्रेन टाइमिंग्स एंड फेयर्स आर शोन, ट्रेन टाइमिंग फेयर वगैरह शोन है, तो ये भी इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप आओ, हमारी ट्रेन का टिकट खरीदो आकर के, आप वहां पर ऑफरर हो। गवर्नमेंट जो टेंडर होता है वो भी,
ठीक है। कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो है पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो सब्सक्राइब करें उसके शेयर्स में, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर है। चाहे तो जो है कंपनी उस चीज को एक्सेप्ट करेगी, चाहे वो रिजेक्ट कर देगी। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन, जो रिक्रूटमेंट के एड्स वगैरह निकलते हैं और एप्लीकेशन जो इनवाइट किया जाता है वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। बंदा चाहे तो आपको नौकरी देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये था इन्विटेशन टू ऑफर। और ये तो कुछ वो हैं आपके डेफिनेशंस वगैरह, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये था हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑफर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है अब अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।